अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले चमचमाते पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा वीरेंद्र और उनकी बुद्धिमान रानी देवयानी रहते थे। उनके महल में हंसी खुशी का माहौल हमेशा बना रहता था, क्योंकि उनके साथ रहती थी उनकी प्यारी, चंचल और बेहद बहादुर बेटी राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे सिर्फ महल में सजना संवरना पसंद नहीं था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, तितलियों के पीछे भागना, पक्षियों से बातें करना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। महल के बगीचे में उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, एक नटखट तोता टिंकू, एक हंसमुख बंदर मोंटू, एक चालाक मगर प्यारी लोमड़ी फूली, एक गोल मटोल खरगोश गब्बू और एक शरारती मोर चंद्रू। हर सुबह ये सब मिलकर ऐसा हंगामा करते कि महल के सैनिक भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। एक दिन राजमहल में दूर देश से एक सुंदर, विनम्र और बहादुर राजकुमार युवान आया। वह पड़ोसी राज्य का राजकुमार था और जादुई चीजों, पहेलियों और रहस्यों को सुलझाने में बहुत होशियार था। राजा वीरेंद्र ने उसका स्वागत किया और कहा, राजकुमार युवान, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। सुना है आप बड़े बुद्धिमान और साहसी हैं। राजकुमार युवान मुस्कुराया, महाराज, मैंने आपके राज्य के पास वाले रहस्यमयी जंगल के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं वहां कोई पुराना जादुई रहस्य छिपा है। यह सुनते ही राजकुमारी आर्या की आंखें चमक उठीं। रहस्य? जंगल? जादू? बस मैं भी चलूंगी। रानी देवयानी ने माथा पकड़ लिया। आर्या, तुम हर बात में रोमांच ढूंढ लेती हो। राजकुमारी हंसते हुए बोली, मां, अगर रहस्य है तो उसे सुलझाना मेरा कर्तव्य है। सब हंस पड़े। अगली सुबह राजकुमारी आर्या, राजकुमार युवान, तोता टिंकू, बंदर मोंटू, खरगोश गब्बू, लोमड़ी फूली और मोर चंद्रू सब मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल सचमुच अद्भुत था। पेड़ों की पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं। फूल रात में भी जगमगाते थे। झरने से इंद्रधनुषी धुंध निकलती थी। हर तरफ अजीब लेकिन प्यारी आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, स्वागत है बहादुर मेहमानों। अन्ना अचानक चमकदार रोशनी के बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसका नाम था परी लावण्या। उसके पंख चांदनी जैसे चमकते थे और उसके हाथ में एक चांदी की जादुई छड़ी थी। परी लावण्या बोली, राजकुमारी आर्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आर्या हैरान रह गई। मेरा? लेकिन क्यों? परी ने कहा, क्योंकि इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य अब सिर्फ तुम ही सुलझा सकती हो। राजकुमार युवान ने पूछा, कौन सा रहस्य? परी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। सुनहरे दिल वाला जादुई कमल, जो इस जंगल की सारी खुशियों का स्रोत है, वह गायब हो गया है। सभी जानवर चौंक पड़े। तोता टिंकू बोला, अरे बाप रे, कमल गायब। अब तो मेरा पसंदीदा चमचमाता तालाब भी उदास हो जाएगा। बंदर मोंटू ने सिर खुजलाया, कहीं किसी ने उसे खा तो नहीं लिया? सबने उसे घूरा। मोंटू बोला, क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। डायन का नाम सुनते ही पूरा जंगल कांप उठा। क्या राजकुमारी आर्या, राजकुमार युवान और उनके साथी उस भयानक डायन कालिका का सामना कर पाएंगे? क्या जादुई कमल फिर से जंगल में वापस आएगा? और आगे उनके लिए कौन से नए रहस्य और खतरे इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें।